हेलो एवरीवन। आज का जो अपना वीडियो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पे, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो दो टाइप से आते हैं एग्ज़ाम में। तो एक टाइप का क्वेश्चन है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए कहता है कि बी मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, तो बी है वो ए से कैसे संबंधित है। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको रिजोल्व करने का या तो आप हैं वो बी बन जाइए, जहाँ से आता है ना, ए से, कविता से, राम से, श्याम से, है ना, दीनदयाल से, तो वो सामने वाला अपन बन जाते हैं, इमेजिन कर लेते हैं खुद से, है ना। या फिर इनको एक और इजी तरीका है, पेपर पे लिखते जाते हैं। जैसे अब ये लिख रहा है ए कहता है, तो अपन ने लिख लिया ए और सामने लिख दिया बी। अब ए क्या कहता है कि बी है वो मेरी बहन यानी ए की बहन, है ना, उसका पति यानी ए का जीजा जी, है ना, और उसकी सास यानी इसके जीजा जी की सास यानी ए की माँ और ए की बहन की माँ, ठीक है। उसके इकलौते पुत्र यानी उसकी माँ का एक ही पुत्र है, वो कौन है, ए है ना। उसकी इकलौते पुत्र की पत्नी यानी ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी आ गई, ठीक है। उसका पुत्र है यानी उसका पुत्र कौन है, पत्नी का पुत्र है बी, तो ए का भी पुत्र हुआ बी, तो ए है वो बी से कैसे संबंधित हुआ, बी है वो पुत्र हुआ और ए है वो पिता हुआ, तो बी है वो कैसे संबंधित हुआ ए से, ए का पुत्र है बी। होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगले उदाहरण में और देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, एक औरत की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ए कहता है कि वह इसके पति की सास की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वह तस्वीर वाली औरत ए से संबंधित है। ऑप्शंस हैं, एक पत्नी, दो पुत्री, तीन बहन, चार माँ। अब ऐसे सवाल आ गया, अब इसको अपन लिख लेंगे। पहले एक साइड में लिख लिया ए और दूसरे में लिख लिया औरत, ठीक है। अब वो ए क्या कह रहा है, यानी औरत के पति की, इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि इसका पति, यानी ए क्या कह रहा है, औरत का पति, लिख लिया, ठीक है। की सास, औरत के पति की सास यानी पति की सास यानी औरत की माँ ही हुई, ठीक है। उसके पति की सास तो उसी की माँ हुई। कि इकलौती पुत्री यानी उसकी माँ की इकलौती पुत्री कौन हुई, वह औरत हुई। का पुत्र है यानी उसी औरत का पुत्र है वो ए है वो उस औरत की का बेटा है और औरत है वो ए की माँ है। समझ में आए। ऐसे लिख के करने पर क्या है, अपना आंसर है वो करेक्ट होगा, फास्ट होगा और गलती नहीं होगी। होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति के पिता के भाई की पत्नी का कीर्ति से क्या संबंध है। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है, या तो खुद को मान लीजिए कि मैं कीर्ति हूँ, मेरे पिता के भाई यानी मेरे पिता हैं, उनके भाई यानी मेरे चाचा या ताऊ होंगे, की पत्नी का, उनकी पत्नी हुई मेरी ताई हुई या चाची हुई, का कीर्ति से क्या संबंध है, मेरे से क्या संबंध है। अब ऑप्शन दे रखे हैं चाची, दादी, मामी, बुआ, है ना। तो वो ताई तो है नहीं, बड़ी होती तो ताई हो जाती और वो छोटी है तो इसलिए चाची। अपना आंसर आएगा चाची। या तो ऐसे ही इनको रिजोल्व करने के लिए या तो आप मन में सोच लीजिए, जिससे संबंध है उस व्यक्ति को मन में सोच लीजिए कि मैं हूँ वो व्यक्ति, या फिर लिख लीजिए। अब ये लिख मन में सोचा तो आ गया अपना आंसर। होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वह लड़का कविता का क्या लगता है।
है ना। अब इस आंसर को, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, एक तरफ लिखते हैं कविता, दूसरी तरफ वह लड़का, है ना। ठीक है, कविता ही वो इंट्रोड्यूस करा रही है उस लड़के को। अब वो क्या कह रही है, वह लड़का है जो है कविता के मामा, यानी कविता के मामा, है ना, और उनकी मामा के पिता यानी कविता का नाना जी। जो मामा के पिता है वो क्या लगता है, कविता के नाना जी। ठीक है, उनकी इकलौती पुत्री यानी जो मामा की बहन, इकलौती पुत्री। ठीक है, यानी ये हुई कविता की माँ, क्योंकि इकलौती पुत्री है तो कविता के नाना की इकलौती पुत्री है, वो तो उसकी माँ ही लगी ना। ठीक है, का पुत्र है, उस इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी वह लड़का है वह कविता का भाई हुआ। समझ में आया, क्या कह रही है कि वो जो लड़का है वो कविता के मामा, उसके पिता यानी कविता के नाना, और नाना की इकलौती पुत्री यानी दूसरी पुत्री नहीं है, एक ही पुत्री है, तो वो हुई कविता की माँ, उसका पुत्र है, यानी कविता का भाई है। होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे लिख के क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना तो उत्तर नहीं, गलत नहीं होगा और फास्ट भी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए के भुआ के इकलौते भाई की पत्नी ए की कौन लगेगी। ऑप्शंस हैं, एक दादी, दो नानी, तीन चाची, चार माँ। चलो देखते हैं फिर इसको कैसे रिजोल्व करेंगे। वही अपनी ट्रिक है, लिख लेते हैं ए और उसके बुआ यानी उसकी बुआ जी हो गई, ए की बुआ जी के इकलौते भाई यानी भाई एक ही है, यानी इसके बुआ जी का भाई इसका कौन लगेगा, और वो भी इकलौता भाई है तो इसका पिता लगेगा। ठीक है, और भाई की पत्नी यानी इसकी माँ लगेगी। ठीक है, सीधा सीधा दे रखा है भाई आंसर की माँ लगेगी। समझ गए। देखिए, एक तरफ लिख लिया हमने ए, एक तरफ लिख दी बुआ जी। ठीक है, और बुआ जी का भाई वो भी इकलौता यानी बुआ जी के एक ही भाई है, तो वो बुआ जी का भाई है वो ए का कौन लगेगा, पिता लगेगा, और उसकी पत्नी है वो बुआ जी की माँ लगेगी। समझ में आया। ऐसे लिखने से क्या है, हमारा आंसर है वो सही और एकदम से फास्ट होगा। एग्जाम में सभी लोग क्वेश्चन तो आंसर तो करते हैं, लेकिन बनता वही है, सक्सेस उसी को मिलती है जो फास्ट करता है और करेक्ट करता है। होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए है वो डी और सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, किंतु सी है वो ए का पुत्र नहीं है, तो सी का ए से क्या संबंध है। अभी इसमें देखो तीन सिनेरियो बन रहे हैं। पहले कौन है, ए है, इनके ये दो का पिता है, कौन कौन है वो, एक तो डी आ गया और दूसरा सी आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है, डी है वो ए का पुत्र है, यानी ये तो लड़का है उसका, डी क्या है, ए का लड़का है, किंतु सी है वो ए का पुत्र नहीं है, यानी ए तो पिता है लेकिन सी पुत्र नहीं है, तो वो क्या होगा, उसकी पुत्री होगी, सी है वो ए की पुत्री होगी, तो सी है वो ए की लड़की होगी, और डी और सी क्या मतलब हो गए, भाई बहन हो गए, है ना, यही तो है। अब अपने को पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब वो पूछ रहा है सी का ए से क्या संबंध है, तो सी है वो ए की पुत्री है, तो इसमें ऑप्शन आएगा अपना एक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं वो अगर लिख के और इस तरीके से करेंगे तो गलत नहीं होंगे, फास्ट होंगे, और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है वो होंगे कि एकदम से करेक्ट होंगे। होप ये टॉपिक क्लियर हो गया। आधा जो अलग क्वेश्चन टाइप के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।